महाभारत में बहुत ही शक्तिशाली पात्र का नाम आता है अर्जुन। अर्जुन साधारण नहीं थे, अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, अनेक दिव्यास्त्रों को धारण करने वाले थे। एक महाभारत में अर्जुन ही ऐसे थे जिनके नाम को लेकर कौरव सेना थर्राती थी, और पांडव सेना में वह उमंग था क्योंकि उनके साथ अभी अर्जुन है। अर्जुन चाहे तो महाभारत को बदल सकते हैं, इतना पूर्ण विश्वास था। लेकिन याद है, वह अर्जुन भी किसके पीछे थे? भगवान श्री कृष्ण के पीछे। भगवान श्री कृष्ण के पीछे थे, सारथी बनाकर भगवान को आगे कर दिए थे। याद रखिएगा, जब तक दोस्त और मित्र समझते थे तब तक एक सखा के रूप में ही थे। लेकिन देखें कि अब सखा से काम नहीं चलेगा, उनको दर्शन देना होगा। तब दया बरसा कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। इसके बाद अर्जुन स्वयं को समर्पण कर दिए। समर्पण कर दिए। जब भगवान को समर्पण कर दिए तो वहीं से उत्पन्न हुआ निष्काम कर्म योग अर्जुन के मन में। भगवान ने निष्काम कर्म योग को बड़ा कर दिया। अरे निष्काम कर्म योग के लिए कोई लंबी तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। निष्काम कर्म योग जिस समय मन का रवैया बदल जाता है, जिस दिन मन में कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है, जिस दिन मन में यह होता है कि नहीं बस यह मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है करना, इसका परिणाम चाहे जो भी हो। अरे जब सदगुरु को सौंपे हैं तो सदगुरु तो अच्छे ही रास्ते पर ले चलेंगे। और याद रखिए, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। भगवान तो बस फल देते हैं, कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो आपका तपस्या है, वो आपका कर्म है, निजी कर्म है, उसे आपको करना है। आपको चयन करना है कि फल कौन सा चाहिए। जब अर्जुन ने स्वयं को समर्पण कर दिया तो फिर भगवान को पूछना नहीं पड़ा कि बोलो अर्जुन, चाहे मांगो अर्जुन। अर्जुन को भी कहना नहीं पड़ा प्रभु बचाइए। जब महारथी कर्ण वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किए तो अर्जुन ने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वह धनुर्धारी अर्जुन पाशुपतास्त्रधारी, चाहते तो पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो भगवान तो समझ गए, क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किए थे। समर्पण किए थे इसलिए बूझ गए सुदर्शन चक्रधारी। तुरंत लीला वहां रचाए हैं, कोई समझ नहीं पाया। अपने पांव से रथ को नीचे दबाए। उस समय दबाए थे जब अश्वसेन वह सांप चला था, उस समय बचाए और इस समय भी बचाए जब पाशुपतास्त्र अस्त्र चलाए थे कर्ण। अरे पाशुपतास्त्र नहीं, पाशुपतास्त्र अस्त्र उनका चलवाने के लिए, उस अस्त्र को एक बार काट कराने के लिए वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया गया था। याद रखिए, मैं किस्सा कहानी में बिलीव बस उतना ही करता हूं क्योंकि आप वो सुने हैं, आपके माध्यम से, वो कहानी के माध्यम से आप उस चीज को, रहस्य को समझ सकते हैं। अरे हम तो व्यथा बताने आए, व्यथा बताने, कथा नहीं। इसलिए मेरे कथा में यदि थोड़ा इधर उधर त्रुटि हो जाए तो उसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि यदि कथा में जाओगे तो कथा उसी एक रास्ते की भांति है, यदि उस शाखा की भांति है। यदि हर रास्ते पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंचना असंभव है। मेन शाखा पकड़िए, मेन हाईवे पकड़िए, अवश्य पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। याद रखिएगा, कहने का यही तात्पर्य है कि अर्जुन ने समर्पण किए थे। उसी समर्पण का नतीजा है, भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ा बचाने के लिए। भगवान ने स्वयं बचाया, दोनों बार बचाया, जाने कितना बार बचाया। समर्पण तभी तो लाक्षागृह में भी बचवाए। अरे किसी ने किसी के बुद्धि में प्रवेश किए, माया का प्रभाव हुआ। क्यों?
बचाए नहीं। जब दुर्योधन चला था अपने मां के पास निर्वस्त्र होकर अपने वज्र का शरीर पाने के लिए, उस समय भगवान आकर बचाए। कहना पड़ा, भगवान से हाथ जोड़ना पड़ा कि जैसे गांव में कह देती हैं देविया, बहुत लोग नहीं जानती है, मां मेरा ये काम हो जाए तो मैं चढ़ावा हलवा पूड़ी जाने क्या क्या मन्नतें लोग मानते हैं। कहना पड़ा, नहीं कहना पड़ता है, वो तो अर्पण में कहना पड़ता है, समर्पण में नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं आपका भगवान आपके साथ हर क्षण आपका साथ दे, आप महामाया परम शक्ति सत्ता अम्बे रूप मां चक्रवर्ती का दया कृपा हमेशा बरसता रहे, मां गुरु सदगुरु का कृपा बरसता रहे, तो समर्पण करिए, चाहे जिसको करिए। समर्पण से ही छोटा बच्चा समर्पित होता है मां के पास, सिर्फ रोना जानता है, उसके रोते ही मां सारी व्यवस्था कर देती है। भूख लगा है, प्यास लगा है, चट्टी करेगा, कपड़ा बदलना है, स्नान कराना है, कि कोई दर्द बीमारी है, मां से बताना नहीं पड़ता है, मां समझ जाती है। इसी प्रकार उस मां को पाना है ना, तो समर्पण चाहिए, लेकिन वह समर्पण पहले सदगुरु चरण में चाहिए। सदगुरु चरण से होकर वह सीढ़ी जाती है आसमान तक। क्यों? अर्थ नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो इससे लाइट आ जाएगा। सीढ़ी कहां खड़ा करेंगे? अपने विचारों की सीढ़ी, अपनी तपस्या की सीढ़ी करने के लिए एक गुरु नहीं बल्कि एक सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो वहां तक पहुंचाते हैं।